इमरान जजेस की ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम 3 रुकनी जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अदलिया और जजेस से मुतालिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले इंक्वायरी कमीशन के पहले इजलास में इसकी कार्रवाई पब्लिक करने का फैसला किया गया है। कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है न करेगा। कमीशन के सामने कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायज़ा लेंगे। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने अदलिया और जजों से मुतालिक मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन कायम किया था। कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन काबीना डिवीज़न से जारी किया गया, जो 19 मई को गज़ट ऑफ पाकिस्तान में शाया हुआ था। ऑडियो लीक्स तहकीकात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में कमीशन के सरबराह और अदालत उज़्मा के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में इसका इजलास हुआ, जिसके दौरान अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ऐवान पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने जुडिशल कमीशन को TORs पढ़कर सुनाए। कमीशन ने बाकायदा कार्रवाई से कबल इश्तहार जारी करने की हिदायत की और वफाकी हुकूमत को ख़त व किताबत के लिए नए सिम कार्ड और मोबाइल फ़ोन फराहम करने का हुक्म दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फ़ोन नंबर्स और ईमेल पब्लिक किए जाएं ताकि कोई भी शख्स कमीशन को मालूमात देना चाहे तो दे सके। कमीशन की कार्रवाई फौजदारी है, ना ही ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है। तमाम फरीक़ैन के साथ बाइज़्ज़त रवैया अख्तियार किया जाएगा। हमने सिर्फ हक़ाइक़ तलाश करने हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। कमीशन ने वफाकी हुकूमत से मुकम्मल ऑडियोज़ और ट्रांसक्रिप्ट तलब किया। हुक्म दिया कि जिन लोगों की गुफ्तगू ऑडियोज़ में हैं उनका मुकम्मल नाम और पता भी फराहम किया जाए। वफाकी हुकूमत 24 मई तक तमाम तफसीलात जमा करवाई। इजलास के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि कमीशन किस कानून के तहत तश्कील दिया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत तश्कील दिया गया है। कमीशन ने कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान करते हुए कहा कि कोई हसास मामला सामने आए तो इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायज़ा लेंगे। कमीशन की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज होने की वजह से मेरे कुछ आईनी फ़राइज़ भी हैं। मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी रुकन हूँ। उन्होंने कहा कि कमीशन में पेश होने वाला कोई भी मुल्ज़िम नहीं है। तमाम पेश होने वालों को एहतराम दिया जाएगा। उनका कहना था कि हम पर भारी जिम्मेदारी है, चाहते हैं कि कमीशन जल्द अज जल्द अपनी कार्रवाई मुकम्मल करे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ऑडियो लीक्स इंक्वायरी में 2 बड़ी उम्र की ख़वातीन भी शामिल हैं। अगर दरख्वास्त आई तो कमीशन कार्रवाई के लिए लाहौर भी जा सकता है। जुडिशल कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को ऑडियोज़ की तस्दीक के लिए मुतालिका एजेंसी का तयन करने की भी हिदायत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, ऑडियो लीक्स की तस्दीक कैसे होगी? ऑडियो लीक्स की तस्दीक के लिए पंजाब फॉरेंसिक से राब्ता किया जा सकता है। अगर कोई शख्स कहे कि ऑडियो में आवाज़ उनकी नहीं या टेम्पर्ड है तो इसकी तस्दीक पहले से करना होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फॉरेंसिक एजेंसी का एक रुकन कमीशन की कार्रवाई में मौजूद हो ताकि अगर कोई शख्स इनकार करे तो फौरी तस्दीक हो सके। कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को तमाम मुतालिका अफराद को नोटिस जारी करने और इनकी फौरी तामील कराने की हिदायत करते हुए कहा कि नोटिस मुतालिका शख्स को मिलने पर इसका सबूत तस्वीर या दस्तखत की सूरत में फराहम किया जाए। कमीशन ने करार दिया कि मालूमात फराहम करने वाले को शनाख्त ज़ाहिर करना लाजमी होगा। नामालूम ज़राए से आने वाली मालूमात काबिल कबूल नहीं होंगी। ट्रांसक्रिप्ट में गलती हुई तो मुतालिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल नहीं है। कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है न करेगा। कमीशन सिर्फ हक़ाइक़ के तयन के लिए कायम किया गया है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के दायरे इख्तियार में मुदाखलत नहीं होगी। तमाम गवाहों की न सिर्फ इज्जत करेंगे बल्कि जवाब में इज्जत की तवक्को भी करते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कमीशन को इख्तियार है कि ताउन न करने वालों को समन जारी कर सके। कमीशन सिर्फ नोटिस जारी करेगा। कोशिश होगी किसी को समन जारी न हो। हुकूमती अफसरान के पास पहले ही इनकार की गुंजाइश नहीं होती। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हुकूमत ने मेरी छुट्टियां ख़राब कर दी हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सिर्फ आप अकेले नहीं, हम सब ने भी छुट्टियों पर जाना था। इस पर जस्टिस फाइज ईसा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अकेला नहीं, बेगम के साथ जा रहा था। कमीशन ने हुक्म दिया कि कमीशन की हर कार्रवाई अलग से वेबसाइट पर लगाई जाए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कार्रवाई PDF की सूरत में अपलोड करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो आप खुद देख ले, सुना है PDF में भी तब्दीली हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत का कमीशन की कार्रवाई तब्दील करने का कोई इरादा नहीं।
कमीशन ने हुक्म दिया कि अटॉर्नी जनरल ऑडियोज और इनकी मुसद्दका ट्रांसक्रिप्ट की 4 कापियां बुध 24 मई तक जमा कराएं। 2 अफराद की ऑडियो में अगर किसी तीसरे फरीक के बारे में गुफ्तगू की गई है तो वो कमीशन की कार्रवाई में शरीक हो सकता है। ऑडियो से मुतालिक तमाम अफराद के बयान रिकॉर्ड करेंगे। जुडिशल कमीशन ने हिदायत की कि अगर कोई फरीक नोटिस वसूल न करे तो नोटिस के घर के बाहर चस्पा कर दिया जाए। कमीशन ने करार दिया कि आइंदा कार्रवाई 27 मई बरोज हफ्ता दिन 10 बजे होगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान कई ऐसी ऑडियो सामने आई जिन्हें अदलिया या जजेस से मंसूब किया गया था, जिनकी तहकीकात के लिए हुकूमत ने 19 मई को जजेस से मुतालिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया था, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक शामिल है। नोटिफिकेशन के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील से ऑडियो लीक की सदाकत और अदलिया की आज़ादी पर पड़ने वाले असरात की तहकीकात की जा सकेंगी। कमीशन 30 रोज़ में मुबैना ऑडियोज़ पर तहकीकात मुकम्मल करेगा। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन साबिक वज़ीर आला पंजाब की सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ मुबैना ऑडियो लीक, साबिक वज़ीर आला की एक वकील के साथ ऑडियो लीक समेत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और मुसर्रद जमशेद चीमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो लीक्स की भी तहकीकात करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अटॉर्नी जनरल कमीशन की मावनत करेंगे। कमीशन 30 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करेगा। ताहम तहकीकात के लिए मज़ीद वक्त दरकार हुआ तो वफाकी हुकूमत मज़ीद वक्त देगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।